हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले कुछ 3 रूल्स जो है आपके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट रूल देखा है जिसमें कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। सेकंड रूल देखा है जिसमें हमने प्लस माइनस को अगर सेपरेट दिया है फंक्शंस तो प्लस माइनस सेपरेट हम डेरिवेटिव लगा सकते हैं। थर्ड हमने प्रोडक्ट रूल देखा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन रूल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है कि अगर फंक्शन जो है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर है, ओके, तो दोनों भी अगर x वेरिएबल के फंक्शन है और x के विथ रिस्पेक्ट में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तब जाकर के हमें ये क्वेश्चन रूल यूज करना होता है। ठीक है, तो अब ये रूल क्या है और कैसे हम इसको यूज करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले क्वेश्चन रूल क्या होता है। तो रूल होता है आपका कि इफ u एंड v, जस्ट हम u और v के फॉर्म में एक रूल को पहले नोट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। सपोज इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है, आर फंक्शंस ऑफ x, then derivative of that function is in the form of suppose u by v, you have to differentiate with respect to x, then the rule is v derivative of u minus u derivative of v and whole divided by v स्क्वायर। तो ये आपका जो है रूल होता है कि पहले डिनोमिनेटर को नोट करो, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मल्टीपल में होगा माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, अगर u बाय v के फॉर्म में तो पहले v को नोट करोगे आप, पहले डिनोमिनेटर को नोट करोगे फिर डेरिवेटिव u का लोगे, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट कभी कभी गलत कर देते हैं, डायरेक्टली u डेरिवेटिव ऑफ v लिखते हैं। नहीं, आपको पहले क्या करना है, v देन डेरिवेटिव ऑफ v लिखना है। प्रोडक्ट रूल में चलता है, आगे पीछे कोई भी फर्स्ट सेकंड आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन रूल में जो है पहले डिनोमिनेटर ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस साइन होगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो ये आपका रूल रहेगा। सो इसके ऊपर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सपोज y इज इक्वल्स टू गिवन दैट, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज साइन x अपॉन x। ओके, सो ये साइन x इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ x, x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, और आपको कहा है कि फाइंड dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे dy बाय dx, यहाँ पे क्वेश्चन रूल है, यहाँ पे u बाई v का फॉर्म दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव व्हाट, विथ रिस्पेक्टिव x। ठीक है, सो देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx यहाँ पे, तो dy बाय dx होगा, यहाँ पे पहले तो हम d dx अप्लाई कर देंगे, दैट इज d dx ऑफ साइन x अपॉन x। अब इसको कंसिडर करो u बाई v के साथ, ये v है और ये u है, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं बाय क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, लिख सकते हो आप बाय क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव, अप्लाई द रूल u बाई v। सो हियर x इट मीन्स v एंड साइन x इट मीन्स u। तो क्या होना चाहिए, पहले x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, देन माइनस साइन x into derivative of what, denominator which is x। okay, x derivative of sin x minus sin x derivative of x and whole divided by क्या होगा यहाँ पे, whole divided by x स्क्वायर। जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हमें स्क्वायर करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर हो, x है इसलिए x स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे आप डेरिवेटिव लगा है डी डी एक्स, उसका हमें डेरिवेटिव सॉल्व करना है और बाकी एज इट इज उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ओके, ये साइन एक्स है, चलो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, इज कॉस एक्स माइनस दिस साइन एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कॉमन वगैरह नहीं आता या कैंसिल वगैरह नहीं होता है तो इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। सपोज हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, y इज इक्वल्स टू सपोज कॉस x अपॉन रूट x। ठीक है, कॉस x अपॉन रूट x, अगेन एग्जांपल क्वेश्चन रूल का है, वही रूल अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव x, विथ रिस्पेक्टिव x हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पे। तो फर्स्ट आप क्या नोट करोगे, फर्स्ट नोट करोगे डिनोमिनेटर विच इज रूट एक्स इंटू
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इट मीन्स cos x, then minus numerator that is cos x into derivative of denominator it means root x and whole divided by denominator square that is root x square. मतलब u by v के फॉर्म में अगर देखा जाए तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो इस तरह से हमने रूल अप्लाई किया. सिर्फ अभी रूल के फॉर्म में नोट कर ले, जहाँ पे u था वहाँ पे हमने न्यूमरेटर का, जहाँ v था वहाँ पे डिनोमिनेटर रख दिया. अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे. इज इक्वल्स टू दिस रूट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स. तो ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज जब भी माइनस साइन आता है डेरिवेटिव में तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ये मल्टीपल में है तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा. इज माइनस एज इट इज दैट इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज वॉट 1/2 रूट एक्स. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, यू विल गेट एक्स. ओके, सो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा. इट कैन बी रिटन एज माइनस रूट एक्स इंटू साइन एक्स और ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय एक्स. अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे कि मान लो अगर आगे सिंप्लीफाई करना ही है तो 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये माइनस साइन तो था, 2 एज इट इज रहेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बन जाएगा एक्स एंड दिस साइन एक्स एज इट इज माइनस 1 इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 रूट एक्स इज 2 रूट एक्स और यहाँ पे अपॉन में एक्स है तो यहाँ पे आप a बाई बी सी बाई डी वाला रूल लगा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट इज माइनस 2x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज 2x इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू रूट एक्स. तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. ये हुआ आपका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन रूल को अप्लाई करना है. u बाई वी अगर है तो ये रूल अप्लाई होगा. ये कब अप्लाई होगा तो फंक्शन दोनों भी क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले एक ही वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए और उस वेरिएबल के साथ ही अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम क्वेश्चन रूल यूज करते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा. ये प्रॉपर्टी सॉरी जो रूल है आपका क्वेश्चन रूल ये क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट रूल पे चलेंगे. ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि बेस है आपका क्वेश्चन रूल पे. ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स और अपॉन साइन एक्स है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अगेन दिखता है कि न्यूमरेटर भी एक्स के फॉर्म में, डिनोमिनेटर भी एक्स के फॉर्म में, मतलब हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है. ये तो फिक्स हो चुका है. ठीक है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव वॉट, विथ रिस्पेक्टिव एक्स होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो इसका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर मतलब v और न्यूमरेटर मतलब u. अगर इस रूल से आप कंपेयर करोगे u बाय v तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आप रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट हम नोट करते हैं साइन x बिकॉज डिनोमिनेटर और उसके मल्टीपल में आ जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इट मीन्स वॉट, दैट इज लॉग x प्लस एक्स. ओके, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इट मीन्स साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू. ओके, सॉरी यहाँ पे आया क्या आपका, यहाँ पे नोट करेंगे डिनोमिनेटर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u का मतलब न्यूमरेटर दैट इज ब्रैकेट में नोट करेंगे लॉग x प्लस एक्स. दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट दिया बिकॉज बाहर माइनस साइन है तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं. इसके मल्टीपल में आ जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इट मीन्स साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिनोमिनेटर स्क्वायर. इसको नोट करेंगे साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने रूल अप्लाई किया है जस्ट. ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब जहाँ पे डेरिवेटिव है वहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो ये साइन एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स, ये जो भी डेरिवेटिव है वो साइन एक्स के मल्टीपल में है तो इसका डेरिवेटिव जो हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे. क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. हमें पता है कि प्लस माइनस है तो हम सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं. तो यहाँ पे अंदर जो भी है सेपरेट डेरिवेटिव का लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होगा और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा. ठीक है, माइनस ये आपके यहाँ पे क्या लिखोगे, ये एज इट इज होगा आपका लॉग x प्लस एक्स और इसके मल्टीपल में डेरिवेटिव ऑफ साइन x जो बन जाएगा आपका कॉस x. ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन स्क्वायर
एक्स। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है हम एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा चांस नहीं है, और करना भी है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, या फिर सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं हम दोनों को साइन स्क्वायर एक्स से, बट डिवाइड करके भी कुछ ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा, एक साइन होकर डिनोमीटर में साइन रहेगा ही। यहाँ पे भी कॉस अपॉन साइन को कॉट किया तो भी डिनोमीटर में एक साइन रहेगा, तो बेटर वे इसको अभी यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। एक से ज़्यादा टर्म अगर है तो उसको ब्रैकेट में नोट करो, जिससे आपको सिंप्लीफाई करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से एक रैंडमली हम कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है कि न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म हमने यहाँ पे कंसिडर की है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, फर्स्ट होगा आपका डिनोमिनेटर, इट मीन्स रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस न्यूमरेटर ब्रैकेट में नोट करेंगे ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इट मीन्स रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू दिस रूट एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या होगा, तो बस इसी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर ई रेस टू एक्स आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ से दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे रुकेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। हम तो ये देख रहे हैं कि रूल अप्लाई कैसे करना है, कि क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई किया, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, हमने कहा है कि हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि हाउ टू अप्लाई दी क्वेश्चन रूल ऑन एग्जाम्पल, इस तरह से आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हो, ठीक है। कि आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन रूल कैसे सॉल्व करना है। जब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिस के लिए तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे, बाकी जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।